इस समय हम नरवाल में मौजूद हैं और नरवाल में जो ड्राइवर एसोसिएशन है, जम्मू पुंछ ड्राइवर एसोसिएशन, वो सड़कों पे उतर चुकी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, सड़कों पे आने का क्या कारण है। जम्मू वैसे ही आजकल प्रदर्शनों का शहर है, मंदिरों का शहर है, बट मैं इसे प्रदर्शनों का शहर कहता हूं क्योंकि आजकल हर फ्लाईओवर के नीचे ज्यादातर अक्सर देखा जाए तो प्रदर्शन जम्मू शहर में देखने को मिलते हैं। ड्राइवर एसोसिएशन है हमारे साथ पूरी वक्त देने के लिए, और उसके बाद जो हमारी यूनियन के ड्राइवर हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो सभी आज इसलिए अपने वाहन खड़े करके रोड पे आए हैं क्योंकि हमारे साथ जो ये नया कानून अमित शाह साहब ने कोई लागू किया है कि ड्राइवर को 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना, और उसमें हम ये विरोध करते हैं गवर्नमेंट की मतलब खिलाफ कि ऐसा हमारे साथ ना किया जाए और जो ये भेदभाव ड्राइवरों के साथ हो रहे हैं ये ना किया जाए। तो मेरी ये सरकार से ये एक मतलब हम हाथ जोड़ के एक विनती कर रहे हैं। किस चीज को लेकर 10 साल की सजा है? अगर कोई गाड़ी मान लो कि गाड़ी ड्राइवर तो आज दिन तक कभी सुना है कि किसी ड्राइवर ने किसी पे गाड़ी चढ़ाई है, या किसी ने आज दिन तक ड्राइवर तो वैसे एक छोटी सी चूंटी पे भी नहीं गाड़ी चढ़ाता है। और अगर गाड़ी अपने आप उसका ब्रेक फेल हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी कोई मर जाएगा तो ड्राइवर को 10 साल की सजा है। ड्राइवर रोड पे क्यों आएगा? अगर इतना अमीर है ड्राइवर तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा? अगर उसको 7 लाख रुपया देना ही है सरकार को तो वो रोड पे क्यों उतरेगा? कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है गाड़ी में, वो कंपनी का कसूर है। वो कंपनी का कसूर है, गाड़ी का भी हो सकता है, कोई टायर फट सकता है, एक्सल टूट सकता है, कुछ ना कुछ भी तो टेक्निकल चीजें आती हैं। और इसलिए हम ये सरकार से एक अनुरोध करते हैं सरकार से, और ये हम सरकार को कहते हैं कि ये जो काले कानून आप लागू करते हो रात के 12 बजे, ये मत लागू करो। हम ये चाहते हैं कि आज हम 20-50 लोग खड़े हुए हैं, कल हज़ारों की तादाद में हम रोड पे उतरेंगे। और गाड़ी तो हमारी गाड़ियां वैसे भी खड़ी हो चुकी हैं, जो 2-4 चलने वाली भी हैं, 10 लोग ड्राइवर चल भी रहे हैं जिनको नहीं पता है, तो वो भी कल खड़े हो जाएंगे। नहीं, एक सही बात है जी। ये ड्राइवर अगर चाहें तो ये एक बड़ी हड़ताल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार से एक पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे और भी हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद कबीर, जिला सेक्रेटरी। क्या सर, हमारी मांग ये है कि ये जो काले कानून हमारे लिए रात को 12 बजे ये इशू करते हैं, ये हमें काले कानून इसको हम नहीं मानते। सबसे पहले तो ड्राइवर जो भी है, कोई भी ड्राइवर एक चींटी पे गाड़ी नहीं चलाएगा। सबसे पहले तो छोटी गाड़ी वाले के लिए ये कानून बनाना चाहिए। जो छोटी गाड़ी वाले इधर से निकल जाते हैं, उनको रॉन्ग साइड का, अपनी साइड का कोई पता नहीं है। बड़ी गाड़ी को, जहाँ भी बड़ी गाड़ी को कानून दिखाया जाता है उसके लिए कानून लागू किया जाता है। और 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया ड्राइवर कहाँ से भरेगा? ड्राइवर के पास कहाँ से पैसा आएगा? ये 7 लाख, अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया होगा तो वो ड्राइवरी किस लिए करेगा? वो ड्राइवरी किस लिए करेगा? इस रोड के ऊपर क्यों धक्के खाएगा? इसलिए हमें ये जो काले कानून निकाले गए हैं, हमें इस पर विरोध करते हैं और हम गाड़ियाँ खड़ियाँ करना चाहते हैं। हम कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमें वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, हमें मालकों को बोल दिया कि हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। नहीं, आज छोटी गाड़ियों पर भी ये लागू किया है या सभी बड़ी गाड़ियों? बड़ी गाड़ी के लिए लागू किया, छोटी गाड़ी हमें नहीं सुना है कि छोटी गाड़ी के लिए लागू। छोटी भी जितनी पैसेंजर्स हैं, जाइलो हो गई, ऐसी छोटी गाड़ी, उनके लिए भी इशू किया है। लेकिन जो घर की गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल है, इनके लिए कोई पर्सनल गाड़ी पे नहीं। पर्सनल गाड़ी पे कोई नहीं है। पब्लिक की, पब्लिक के लिए तो हमें ये पब्लिक को खुश करना चाहते हैं। और हमें ड्राइवरों के लिए, हमारे लिए ये जिसके पास 7 लाख रुपया होगा वो किस लिए वो रोड पे आके गाड़ी चलाएगा? इसलिए हम ये काले कानून नहीं मानते। हम गाड़ी खड़ी करते हैं। ये जितने भी ड्राइवर हैं सभी इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, हम इसको नहीं मानते। अभी ये देखो बेचारे श्रीनगर एक ड्राइवर को 10 साल की सजा हुई है और 20 लाख रुपया जुर्माना। उसके बच्चे तो गए, तो भीख मांगने के लायक भी नहीं रहे। उसके पास ज़मीन होगी तो वो बेच के 20 लाख रुपया देगा, कहाँ से देगा वो? इसलिए हमें ये काले कानून नहीं चाहिए। नहीं, एक सोचने वाली बात है भारत सरकार को। जम्मू कश्मीर में इस समय वैसे ही शासन है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब को, कि यही ड्राइवर हैं जो नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, यानी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भी आप कह लें तो यही जो सामान है आगे पीछे
पब्लिक की जो चीजें हैं उन्हीं को आगे पीछे लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, वो एक ड्राइवर पर आप कैसे कसूर चढ़ा सकते हैं? ये मैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से, भारत सरकार से अपील भी करूंगा कि इनकी जेन्युइन डिमांड है तो ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनके मुताबिक जिस तरह से देर रात्रि आप जो कानून है वो निकालते हैं, देर रात्रि आजकल वैसे भी देखा जाता है जम्मू कश्मीर में, कोई भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो जम्मू कश्मीर उसके लिए है ही। लेकिन और भी यहाँ पे तमाम सरदार जी हैं। सरदार जी क्या बोलोगे? आप भी आए ना सर? मैं आया, मेरी आवाज़ पूरी नहीं क्लियर नहीं आवाज़। अच्छी गलत जी जी सर हम ये बोलना चाहते हैं, अगर हम इंश्योरेंस करते हैं गाड़ियों का 50-50 हज़ार, किस चीज़ का करते हैं? वो किसको हम देते हैं वो 50-50 हज़ार? ड्राइवर के पास लाइसेंस है, किस चीज़ का है फिर वो? तो फेंको वो लाइसेंस, फिर मत करो गाड़ियों का इंश्योरेंस। आप देखो जगह जगह पे ट्रैफिक वाले बैठते हैं, किस चीज़ के लिए बैठते हैं वो? ये भी सोचने वाली बात है ना। हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किस चीज़ का दे रहे हैं? इसी का कि 10 साल हम जेल में काटेंगे और 20 लाख रुपए जुर्माना देंगे। जितना भी हमारा जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है ना। कितना 50 हज़ार रुपया गाड़ी है, 40,000 50 हज़ार जो इंश्योरेंस है एक गाड़ी का है। कितने लाखों के हिसाब गाड़ियां ये पूरा गवर्नमेंट को जाता है। फिर गाड़ियों के लिए ये कानून, काले कानून निकाले जाते हैं। सुविधा है इसमें एक बहुत जरूरी जो बात है, जो हमारे श्रीनगर का एक ड्राइवर है, उसके साथ ऐसा कानून जो लागू किया है कि 10 साल उसका ट्रायल चलने के बाद उसको 10 साल की सज़ा और 20 लाख रुपया जुर्माना। उस जज साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जज साहब आप ये क्या कर रहे हैं? लाइसेंस डिप्लोमा किस लिए गवर्नमेंट दे रही है? बिल्कुल। ये लाइसेंस जो 5 साल का या 7 साल का हमें रिन्यू करवाना है, ये फीसें हम भर रहे हैं, किस चीज़ की भर रहे हैं? अगर ड्राइवर की आज दिन तक कभी सुना है किसी ड्राइवर ने, किसी बड़े वाहन वाले ने कभी कोई किसी ऊपर गाड़ी चढ़ा दी कोई जाती मकसद के लिए? कल कोई अपने जाती मकसद के लिए तो गाड़ी के आएगा सामने, टक्कर मार के चला जाएगा और उसको सजा हो जाएगी ड्राइवर को। हम किस लिए गाड़ियां चलाएंगे? हम तो यही चाहते हैं जितने भी ड्राइवर हैं, आज हम 50 या 100 की तादाद में हैं, कल हज़ारों की तादाद में हम रोड पे आएंगे। अगर हमारे उस श्रीनगर वाले ड्राइवर के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और हम गवर्नमेंट से ये सीधा चेतावनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि 2024 में लगने वाला है और गाड़ियां खड़ी रहेंगी हमारी। और बिल्कुल हम लास्ट में क्या, मैं तो यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब जो माननीय हमारे देश के बादशाह हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये जो काले कानून लगाते हो ये बंद कीजिए। आपके पास इंसाफ तो है नहीं, आप किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन ले क्यों रहे हो? जम्मू कश्मीर में किसी राजनेता से मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं हम, अपना रविंद्र रैना साहब से मिले हैं और आश्वासन दिया? उन्होंने तो ये कहा था कि मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको कि आपके साथ इंसाफ होगा। कब मिले थे? मैं अब 3 दिन हुए हैं सर। आश्वासन दिया? यकीन दिलाते हैं बस। सुनने में आया वो अक्सर ऐसी आश्वासन देते हैं। हाँ, बस खाली यकीन देते हैं कि हम करेंगे, बाकी काम किसी का नहीं करते वो। हाँ, उसके बाद हम दिल के साफ है, लोग कह रहे हैं दिल के बड़े साफ हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। नहीं, काले बहुत हैं दिल में से काले हैं बहुत। ये सबसे गंदे हैं, दिल से साफ क्या, मुंह से मीठे हैं, बीच से खोटे हैं। नहीं, सुनने में आया उनकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शासन है, एलजी साहब का राज है। एलजी साहब किनके हैं? एलजी साहब किनके हैं? नहीं, केंद्र में तो भाजपा की सरकार मगर है। भाजपा ने किनको यहाँ पे भेजा है? मनोज सिन्हा साहब। इनडायरेक्टली तो भाजपा के जब इनडायरेक्ट हैं और डायरेक्ट यहाँ पे रविंद्र रैना साहब जी है, तो क्यों नहीं बात हो रही है? मसला है ना, क्यों नहीं इनकी बात हो रही है? अगर हम 3 दिन पहले उनसे मिले हैं रविंद्र रैना साहब से, तो कोर्ट ने कल फैसला दे दिया। किस चीज का फैसला कोर्ट ने कल दे दिया? वो भी सोचना है ना। कितना मारेंगे? सवाल रहेगा, कोर्ट तो अलग है ना, कोर्ट का किसी के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन मसला ये है, अगर रविंद्र रैना साहब से बात होगी, ट्रायल चल रहा है 10 साल पहले, कानून हुआ है पास 2 दिन पहले, तो ये भी सोचना है ना। ये एक सोचने वाली बात। ये तो सोचना है ना, जिस ड्राइवर को 10 साल की सजा हो रही है, 20 लाख वो दे रहा है, अगर उसके पास 20 लाख होते, उसको कौन सी मजबूरी थी वो गाड़ी चला लेता? किसको कौन सी मजबूरी? देखो, आप सुबह निकले घर से, शाम को आप फिर घर जाओगे, आपको पता है ये ड्राइवर कहाँ कहाँ घूम रहा है? इसको ये भी पता नहीं होता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं घर में, क्या नहीं हो रहा है। बच्चा अगर बीमार अपने बच्चों छोड़ के आप तमाम लोगों के लिए दरबदर होते हैं, लेकिन लास्ट पर ये सिला का सोच रहा है। किसने ड्राइवर का सोचा आज तक? जहाँ जाओ छोटी गाड़ी वाला वो भी गाली निकालेगा, गलती उसकी अपनी, मगर कोसेगा वो बड़ी ड्राइवर को। पुलिस आएगी वो भी पकड़ेगा, नहीं भाई बड़ी गाड़ी है, इसी की गलती होगी। गलती है।
कौन बात करने वाला है? नहीं चलिए जी, ये एक पीड़ित ड्राइवर जो हैं इस समय सड़कों पे हैं और जेन्युइन डिमांड है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर इस समय डायरेक्ट अमित शाह जी के अंडर है। मैं उनसे भी अपील करूंगा, भारत के विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी अपील रहेगी। इनका 2014 का केस बना है भाई का, यही एक्सीडेंट केस है। अब ये बेचारा क्या करेगा? आज अगर सजा हो गई तो फिर हम क्या, हमारे घर वाले क्या खाएंगे? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या खाएंगे? 2014 में हुआ था एक्सीडेंट, अखनूर में बंदा मर गया था। तो अभी ये अपने बच्चों का पालते हैं, हमें पता है कैसे पालते हैं ये, दिन रात करके। अगर इनको सजा हो गई तो इनके बच्चे तो चले गए नहीं, जिंदगी भर भीख मांगने के लिए चले गए। वो तो भीख भी नहीं मांग सकते। चलो ये भैया तो जेल जाएंगे, गवर्नमेंट इनके बच्चों को पालेगी? नहीं, गवर्नमेंट इधर निकल गई, पालेगी गवर्नमेंट इनके बच्चों को? जो ये 20 लाख अपनी जेब से देंगे, क्या गवर्नमेंट कुछ आश्वासन देगी इनको? गवर्नमेंट पालेगी, गवर्नमेंट बाप को सजा दे रही है तो बच्चों को वो पालेगी, कहाँ से पालेगी वो? चलिए सर, मैं तो यही अपने मीडिया बंधु के माध्यम से मैं ये कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ अमित शाह साहब से कि आप एक बार अपने बेटे को बोलो कि तू ड्राइवरी करके एक बार रोड पे चढ़ और तुझे पता चल जाएगा कि ड्राइवर की हालत क्या होती है। कितने लुटेरे बैठे हैं, आपने कितने गुंडे पाल के रखे हैं जो रोड पे बैठते हैं, जो ड्राइवरों को मार पिटाई करते हैं और उनके साथ भेदभाव होते हैं। एक बार आप बैठिए, रोड पे आए, हमारे में से कोई भी ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग पे नहीं बैठेगा। ये खुलेआम हमने चेतावनी दे दी है सरकार को। जय हिंद, जय भारत। चलिए जी, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं और हमारी भी अपील रहेगी भारत सरकार की, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इन ड्राइवरों की तरफ थोड़ा सोचा जाए, क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड है। आप नहीं सोचेंगे, आप ही एक ही मात्र सहारा है इनका, आप पर लास्ट उम्मीद है, भरोसा जो है वो आप पर जताया हुआ है। लेकिन मेरी भी तरफ से अपील रहेगी कि इनकी एक जेन्युइन डिमांड है, जरूर ध्यान दिया जाए। ऐसे और भी अपडेट के लिए जम्मू न्यूज़ के साथ जुड़ रहे हैं। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ मैं ताब कुरैशी, जम्मू।